हेलो बच्चों, आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म का एक नया लेक्चर लेकर आ गए और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रहा था। सबसे पहले हमने पढ़ा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फिर पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आज पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपना क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में बहुत ढेर सारा है। जब एल्काइल हैलाइड पढ़ोगे, जब अल्कोहल पढ़ोगे, तो वहां पे बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। अब आपने सुन रखा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का नाम SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। तो वो सब चीजें अगले लेक्चर से स्टार्ट होंगी। आज एक कॉमन चीज पढ़ेंगे जो सभी तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यूज की जाएगी, जो है लीविंग ग्रुप। क्या? लीविंग ग्रुप। तो मेरा नाम है अलक पांडे, हमारा आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला। पेन और कॉपी निकाल लो, क्योंकि मैंने बोला है जीओसी हो, रिएक्शन मैकेनिज्म हो, इन सब में नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो चलिए सारे डिस्टरबेंस को बंद करिए, आ जाइए, बहुत मजा आने वाला है। छोटा सा लेक्चर पर इंपॉर्टेंट होगा पूरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की सीरीज के लिए। मैं पूरा पढ़ाऊंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2 पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। कंफ्यूजन क्यों रहती है SN1 SN2 में? क्योंकि अपन सोचते हैं कि ये बीच से लाइन खींची, SN1 के पॉइंट्स SN2 के पॉइंट्स याद कर लिए, इसलिए कंफ्यूजन। डिटेल में पढ़ो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बाद में मैं समराइज भी कर दूंगा। चलिए पहले आज स्टार्ट करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। शुरू किया जाए। तैयार हैं आप? आ जाइए जोश में। अ वेरी गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड इवनिंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग, जो भी आपका टाइम चल रहा हो, चलिए एकदम एनर्जी में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें एक ग्रुप कंपाउंड के अंदर आए और एक ग्रुप कंपाउंड से बाहर जाए, तभी तो बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूशन हुआ। कोई अंदर आया और उसके बदले में कोई बाहर गया। अब जैसी चीज अंदर आती है ना, वैसी ही चीज बाहर जाती है। मतलब मान लो ये कोई न्यूक्लियोफाइल है, Nu-। न्यूक्लियोफाइल सबको पता है, न्यूक्लियस का लवर, पॉजिटिव चार्ज को प्यार करने वाला। भाई न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को प्यार करने वाले को न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल किसी कंपाउंड के अंदर आना चाहता है। ये कोई कंपाउंड है RX। यहां से X को तो बाहर जाना है, X को बाहर जाना है, तो X को आप बोल दो लीविंग ग्रुप, जो कि इस कंपाउंड को छोड़कर बाहर जाएगा। तो अंदर आएगा RNU, बाहर निकलेगा X-। ये भी देखो पॉजिटिव चार्ज को प्यार करेगा, मतलब बाहर निकलने वाला भी न्यूक्लियोफाइल, अंदर आने वाला भी न्यूक्लियोफाइल। जैसे एग्जांपल ले लो Cl- और यहां मैं लिख लूं ROH, अल्कोहल। अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड में बहुत मिलता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या हुआ? यहां से Cl अंदर आ गया और OH- बाहर चला गया। न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो गया। यहां पे OH क्या बन गया? OH बन गया Lg, यानी लीविंग ग्रुप। वहां पे X- लीविंग ग्रुप, यहां पे OH- लीविंग ग्रुप। जरूरी नहीं है कि माइनस हो, न्यूट्रल लीविंग ग्रुप भी हो सकते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया कोई न्यूक्लियोफाइल है और इसने अटैक किया RNH3 प्लस पे, RNH3 प्लस, अंदर आ गया न्यूक्लियोफाइल, बाहर निकल गया NH3। ये देखो कैसा है? न्यूट्रल। तो लिविंग ग्रुप न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लिविंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज के साथ भी हो सकते हैं। अब बात है सर क्यों पढ़ना है ये लिविंग ग्रुप? देखो मान लो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा, कैसा भी, SN1 हो, SN2 हो, SN एरोमेटिक हो, SN इंट्रामोलिक्यूलर हो, जो भी तुमने SN पढ़ना है, ठीक है, सभी में जो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी पे। अब ये क्या मतलब हुआ? देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तभी होगा जब ये लीविंग ग्रुप बाहर जाए।
अगर ये भैया बोल दे हम तो बाहर जाएंगे ही नहीं, तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल अंदर कैसे आएगा? यानी इसका बाहर जाना बहुत जरूरी है। जितनी आसानी से ये बाहर जाएगा, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन उतना ज्यादा हो जाएगा। लिखिए इतनी बात समझ में आ गई? जितनी इजिली लीविंग ग्रुप लीव कर जाए, उतना ज्यादा रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाए। भले ही SN1 हो, भले ही SN2 हो, भले ही SN इंट्रामोलिकुलर या SN अराइल ग्रुप, जितने भी आपको SN रिएक्शन पढ़ने हैं। SN मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, लिखें इतनी बात। और लीविंग ग्रुप न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्ज के साथ भी। अगर किसी को न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ना है तो इंटरनेट पे टाइप करना है, यूट्यूब पे टाइप करना है रिएक्शन मैकेनिज्म 01 इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल फिजिक्स वाला, तो आपको पहला लेक्चर मिलेगा। नोट कर लिया? मिटा दें? समझ में आने लगा है? देखो बहुत मजा आने वाला है। मिटा दें? ओके मिटा रहे हैं। 1 2 3 4 ओके। तो ये खूबसूरत सी सीरीज चल रही है रिएक्शन मैकेनिज्म की, और आप और मजा आने वाला है क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो टॉपिक आपको कंफ्यूज कर रहा था वो धीमे धीमे खुलता जाएगा। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछूं, मेरे पास है मान लो RI, या मेरे पास RBr, या मेरे पास RCl, या मेरे पास RF, और इनका मैंने कराया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो ये एल्काइल हैलाइड हो गए। एल्काइल हैलाइड में बहुत मिलता है। अच्छा, सब में एल्काइल ग्रुप सेम है, सब में अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल भी सेम है। तो मैं पूछूं किस वाले में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे तेज होगा, किस वाले में स्पीड ऑफ रिएक्शन सबसे तेज होगी? तो R पे तो डिपेंड करेगी नहीं, सब में R सेम, न्यूक्लियोफाइल भी सब में सेम, मतलब डिपेंड करेगी लिविंग ग्रुप में। यहां से क्या बाहर निकल के आएगा? I-, यहां से क्या निकलेगा? Br-, यहां से Cl-, यहां से F-। जिसमें से लिविंग ग्रुप सबसे इजीली निकलेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा। अब बताओ इन सब में से सबसे इजीली कौन बाहर निकलेगा? तो आंसर है सबसे इजीली निकलेगा I-, फिर निकलेगा Br-, फिर निकलेगा Cl-, फिर निकलेगा F-। सवाल आया ये बात आपने सर कैसे डिसाइड की? ठीक है, आज ये सिखाएंगे आपको कैसे डिसाइड की। सबसे इजीली I-, उसके बाद Br-, उसके बाद Cl-, उसके बाद F-। तो यही हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे तेज ये वाला, फिर ये। कैसे डिसाइड की? बच्चों निकलने के बाद जो भी चीज बन रही है, एनायन बन रहे हैं, जिसका एनायन मोस्ट स्टेबल हो दैट विल बी दी बेस्ट लिविंग ग्रुप। भैया लीव करके उसको जिंदा भी तो रहना है, तो जो स्टेबल होगा वही निकलना चाहिएगा। अब देखो नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे भी, क्लोरीन पे भी, ब्रोमीन पे भी, आयोडीन पे भी। अब यहां देखो, यहां पे ग्रुप की बात है, पीरियड की बात होती तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते। ग्रुप में चेक करना होता है साइज, है ना? ये एक ग्रुप से है, सबसे बड़ा साइज किसका है? I का, तो I के ऊपर इलेक्ट्रॉन डाल दो, उसको कोई फर्क ही नहीं, इतना बड़ा घर है, इलेक्ट्रॉन को इजीली रख लिया, मोस्ट स्टेबल। और F के ऊपर इलेक्ट्रॉन डालो तो बड़ा परेशान, कह रहा है हमारा इतना छोटा सा साइज है, इतने बड़े से तो हमें, F सबसे छोटा, उसमें तुम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन का अंदर रिपल्शन होने लगा, तो दिस विल बी मोस्ट अनस्टेबल इन सब में। वैसे तो F- स्टेबल स्पीशीज है, ध्यान से सुनो, वैसे तो F- स्टेबल स्पीशीज, पर इन सब में सबसे अनस्टेबल हो गया। और इसका साइज इतना बड़ा है कि इसने इलेक्ट्रॉन को इजीली अपने ऊपर रख लिया। भाई I- बाहर निकलेगा तभी तो Nu- अंदर जाएगा, तो इसका एनायन मोस्ट स्टेबल, इट इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। नोट करें, तो निकलने के बाद जो मोस्ट स्टेबल बनेगा, दैट विल बी द बेस्ट लिविंग ग्रुप। निकलने के बाद जिसका एनायन मोस्ट स्टेबल, दैट विल बी द बेस्ट लिविंग ग्रुप। चलो यहां पे मैं लिख दूं, अभी सुनो, अभी कहानी और बढ़ेगी। मैंने बोला जिसका एनायन मोस्ट स्टेबल, दैट विल बी अ बेटर लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी ज्यादा। इसको एक और तरह से समझो जरा, जो जितना कमजोर बेस होगा
वो उतना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। लिखो पहले जरा, फिर समझाते हैं। जितना ज्यादा वीक बेस उतना अच्छा लीविंग ग्रुप। जितना ज्यादा वीक बेस, स्ट्रॉन्ग नहीं, जितना ज्यादा वीक बेस उतना अच्छा लीविंग ग्रुप। समझे? और समझते हैं जरा। यहां आओ, मुझे बताओ सबसे अच्छा एसिड कौन है? HI, HBr, HCl, HF, विच इज द बेस्ट एसिड इन दिस? अब ये भी नहीं आता तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये होता है एसिडिक ऑर्डर। ठीक है, ये हमने कई बार बताया हुआ है कि सबसे अच्छा एसिड होता है HI, फिर HBr, HCl, फिर HF। ये Ka वैल्यू से देख सकते हो, एसिड की Ka वैल्यू होती है। ये बेस्ट एसिड है। तो बच्चों तुमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, जो बेस्ट एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस वीकेस्ट बेस होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक एसिड, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि नहीं। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? H+ निकाल दो, क्या बचा? I-। ये इसका कॉन्जुगेट बेस, जैसे H+ निकाल दो, Br-, कॉन्जुगेट बेस Cl-, कॉन्जुगेट बेस F-, कॉन्जुगेट बेस। आप मुझे बताओ इसमें बेसिक ऑर्डर क्या होगा? सोच के। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीकेस्ट होता है, यानी ये सबसे वीक बेस होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वीकेस्ट बेस, तो ये हो गया हमारा वीक बेस। जितना वीक बेस होगा उतना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। देखो यहां भी दिख रहा है, ये सबसे वीक बेस, ये उससे स्ट्रॉन्ग, ये उससे स्ट्रॉन्ग, ये उससे स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? जितना वीक बेस उतना अच्छा लीविंग ग्रुप। देखो यहां पे एसिडिक ऑर्डर HI सबसे एसिडिक, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, तो ये वीक बेस एंड बेटर लीविंग ग्रुप। तो दो बातें याद रखो, मोस्ट स्टेबल एनाइन, इसमें सबसे स्टेबल एनाइन कौन है ये, या वीकेस्ट बेस जो होगा। इसमें से वीकेस्ट बेस कौन है? I-। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है? मिटा दें, दो बातें याद रखनी है, मिटा रहे? ओके। वीकेस्ट बेस हो या स्टेबल एनाइन हो, वीकेस्ट बेस हो या स्टेबल एनाइन हो। जैसे देखो हम आपसे सवाल पूछ लें कि इन दोनों में से, मान लो हम दो रिएक्शन लेते हैं, या आपसे पूछ रहे हैं कि कौन बेटर लीविंग ग्रुप है, और आपको हम पूछ रहे हैं बेटर लीविंग, बेटर लीविंग, बेटर लीविंग। मान लो हमसे पूछ रहे हैं आपसे हम NH2- और OH- में से विच इज द बेटर लीविंग ग्रुप? सोच के बोलो, NH2- और OH-। जैसे चेक करना हो वैसे, पहले वाले तरीके से चेक करें, मोस्ट स्टेबल एनाइन वाले तरीके से। अच्छा, अब देखो दोनों सेम पीरियड से आ रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो अब साइज नहीं देखते, सेम पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ग्रुप में देखो साइज। तो मैंने आपको कई बार बताया है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को लेकर स्टेबल हो जाता है। ऐसे तो नेगेटिव चार्ज सभी पे अनस्टेबल है, बट फिर भी जब कंपेयर करना हो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। फोन होता है ना, फोन, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। यानी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो दिस विल बी मोर स्टेबल। कब देखना है ये चीजें? जब सेम पीरियड से आ रहे हो, सेम ग्रुप में नहीं, पीरियड में देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, स्टेबल। So this anion is more stable, hence it will be a better leaving group. So OH- is a better leaving group than NH2-। बेसिक ऑर्डर में चेक करना हो तो भी मैं तुम्हें बता दूं, इन दोनों में से OH- वीक बेस है, NH2- अच्छा बेस है। अभी एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। NH2-, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन देना चाहता है? NH2-। भाई OH- के ऊपर इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, तो NH2- जल्दी देना चाहता है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हुआ और ये वीक बेस।
भाई बेस क्या होता है? बेस क्या होता है? जो अपने लोन पेयर को डोनेट करे, लुईस बेस उसी को बोलते हैं। तो इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन स्टेबल होगा ना, क्यों डोनेट करेगा? इसके ऊपर अनस्टेबल, ये अपने इलेक्ट्रॉन तो नहीं डोनेट। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक बेस। जो वीक बेस वो बेटर लीविंग ग्रुप। क्लियर है? दोनों तरह से क्लियर है। जैसे मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछूं, H2O और NH3 में से कौन बेटर लीविंग ग्रुप है? दोनों हो सकते हैं लीविंग ग्रुप, अभी रिएक्शन लिख के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। वाटर और अमोनिया में से कौन बेटर लीविंग ग्रुप है? अब इससे तो चेक नहीं कर सकते, ये तो न्यूट्रल हो गए लीविंग ग्रुप। न्यूट्रल लिविंग ग्रुप भी हो सकता है, बनायन की तो बात ही नहीं। अब वीक बेस से चेक करो, इन दोनों में से वीक बेस कौन है? भाई ये तो बेसिक होता है और ये इसको बोल सकते हैं वीक बेस। अमोनिया तो बेसिक होता ही है। जो वीक बेस है दैट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। सो वाटर इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन अमोनिया। क्लियर है? क्लियर है? मिटा दे, मिटा दे। यहां समझ में आया? इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? ये। जिसका आयनाइन ज्यादा स्टेबल वो बाहर आना चाहेगा। क्यों स्टेबल है? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। जैसे मान लो आपसे सवाल पूछ लिया, मान लो आपसे सवाल पूछ लिया, आपका सवाल दे दिया CH3NH2 और एरो के ऊपर लिख दिया, मान लो CH3NH2 एरो के ऊपर लिख दिया X माइनस, और CH3OH एरो के ऊपर लिख दिया X माइनस। इसको बोला फर्स्ट रिएक्शन, इसको बोला सेकेंड। हमसे बोला किसका रेट ज्यादा होगा, किस रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा? जल्दी से डिसाइड कर लिया? डिसाइड कर लिया? ओके। दोनों में अल्काइल ग्रुप सेम है, दोनों में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल सेम है, डिफरेंस है लिविंग ग्रुप का। यहां से क्या बाहर निकलेगा? NH2 माइनस, और यहां से क्या बाहर निकलेगा? OH माइनस। किसका लिविंग ग्रुप बेटर है? ये लिविंग ग्रुप बेटर है, ये वीक बेस है, ये मोर स्टेबल है। सो दिस रिएक्शन विल प्रोसीड at a fast speed as compared to first reaction, at more speed when compared to first। इसमें से OH माइनस जल्दी बाहर निकलेगा because it is a better leaving group, क्योंकि इसका आयन more stable। क्लियर? क्लियर है? जैसे मान लो इस सवाल को ऐसे बोल दिया आपसे, C2H5OH प्लस, यहां लगा दिया न्यूक्लियोफाइल, इसको बोल दिया A रिएक्शन, और C2H5NH3 प्लस, यहां लगा दिया न्यूक्लियोफाइल, इसको बोल दिया B रिएक्शन। बोला किस रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा? डिसाइड कर लिया? डिसाइड कर लिया? लिविंग ग्रुप पे डिसाइड करना है कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप है। यहां से बाहर कौन आएगा? H2O, यहां से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आएगा H2O, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर लेके आएगा NH3। किसका लिविंग ग्रुप बेटर है? इसका। ये वीक बेस है, बेटर लिविंग ग्रुप हो गया। सो ए वाले रिएक्शन का रेट बी वाले से ज्यादा होगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप जल्दी बाहर आएगा। क्लैरिटी आ गई इसमें? बढ़िया से साफ हो रहा है एकदम? बहुत बढ़िया, बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्लियर हो रही है बात? मिटा दे? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं तुमसे पूछता हूं एक बढ़िया सवाल। अब मेरे को आप बताना विच इज अ बेटर लिविंग ग्रुप? ए, बी, सी। ए बी सी, इन तीनों में से बेटर लिविंग ग्रुप कौन है? देखो है सब लिविंग ग्रुप, ध्यान से देखो ना, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, सब है तो न्यूक्लियोफाइल ही बाहर निकले। विच इज अ बेटर लिविंग ग्रुप? कैसे बताओगे? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन कैसे कंपेयर करोगे? सब अलग अलग टाइप के हैं, कैसे कंपेयर किया जाए? सोचो सोचो जरा, वीक बेस वाला सोचिए। अच्छा, जिसका एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो इसमें से वीकेस्ट बेस होगा। भाई जिसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट वो बन जाएगा वीकेस्ट बेस। अगर आप देखो तो ये वाले जो बेस होते हैं सल्फोनिक एसिड, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के
स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होते हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं, बीच में फॉर्मिक एसिड भी आता है। इसके बाद मतलब फॉर्मिक एसिड, तब ये बेंजोइक एसिड COOH। इसके बीच में फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH। और इसके बाद इसका एसिड सोचो, ये तो फिनॉल से आया है, ये तो फिनॉल से आया है भाई। फिनॉल में तो एसिडिक कैरेक्टर होता है, एसिड थोड़ी ना होता है। ये फिनॉल से निकला है। ये किसका कॉन्जुगेट बेस है? फिनॉल का। ये किसका कॉन्जुगेट बेस है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। ये बेंजोइक एसिड का, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड जो बोल लो। तो भाई ये तो है ही नहीं एसिडिक, ये तो फिनॉल से आया। फिनॉल में एसिडिक कैरेक्टर होता है, ये दोनों तो प्योर एसिड है। अब देखो एसिडिक ऑर्डर ये हो गया, ठीक है, ये हो गया एसिडिक ऑर्डर। तो बच्चों बेसिक ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो बच्चों बेसिक ऑर्डर क्या हो जाएगा? बेसिक ऑर्डर क्या हो जाएगा? एसिडिक ऑर्डर मिल गया, इसका अपोजिट कर दो कॉन्जुगेट बेस में। इसका कॉन्जुगेट बेस वीकेस्ट होगा। तो अगर हम बेस की बात करें, बेस की बात करें तो सबसे वीक बेस इसका बनेगा यानी बी, उससे स्ट्रॉन्ग बेस इसका होगा ए, और उससे स्ट्रॉन्ग बेस इसका होगा सी। मतलब ये इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है और ये इसमें से वीकेस्ट बेस है। कैसे डिसाइड कर रहे हैं? क्योंकि इसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट है तो बेस वीकेस्ट होगा। अब जो वीकेस्ट बेस है वो सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप हो जाएगा, यानी बी सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप, उसके बाद ए और उसके बाद सी। सी सबसे खराब लीविंग ग्रुप होगा। क्लियर? जिसका एसिड जितना स्ट्रॉन्ग, जिसका एसिड जितना स्ट्रॉन्ग उसका बेस उतना वीक और उसकी लीविंग टेंडेंसी उतनी अच्छी। बना के दिखा दो यहां पे। सबसे वीक बेस कौन बनेगा? सबसे वीक बेस ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा और उसके बाद ये बनेगा। ये वीकेस्ट बेस, वीकेस्ट बेस, तो ये सबसे बेस्ट लीविंग ग्रुप। तो सबसे अच्छा ये लीविंग ग्रुप, फिर ये कहां पे है? बी, फिर उसके बाद ए और उसके बाद सी। बोलो क्लियर है? देख लो आराम से, समझ में आया है? बहुत बढ़िया। एक और करोगे, कैसे देखना है? जो सबसे बढ़िया वीकेस्ट बेस हो, मिटा दे। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, इसको उठा लेता हूं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसके कुछ स्ट्रक्चर बनाता हूं। ठीक है, ये बड़ा फेमस है लिविंग ग्रुप की कहानियों में। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का बड़ा नाम है। जैसे मान लो अपने पे सवाल आ गया, ध्यान से, ध्यान से। जितना अभी तक पढ़ा है सब यहां पे यूज करेंगे हम। मान लो ये तीन कंपाउंड दे दिए अपने को, ए बी सी। चलो ए बी सी हटाते हैं, सिंपल। ये तीन कंपाउंड दे दिए, हमसे बोला बताइए इसमें से बेस्ट लीविंग ग्रुप कौन है। अब सबके सब वीकेस्ट बेस हैं क्योंकि सबका कॉन्जुगेट एसिड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। सबके सब वीकेस्ट बेस हैं, वन ऑफ द वीकेस्ट। इसमें से अगर चेक करना हो तो स्टेबल एनायन देख लिया जाए क्या, कि कौन ज्यादा स्टेबल है इसमें से, ये चेक कर लिया जाए। अच्छा बच्चों, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज स्टेबल कब होती है? जब कोई आके उस नेगेटिव चार्ज को खींच ले, ताकि नेगेटिव चार्ज पूरे कंपाउंड में बिखर जाए, है ना। चार्ज किसी जगह पे अगर रुका हुआ है तो कंपाउंड अनस्टेबल, चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो कंपाउंड स्टेबल। अच्छा, यहां चार्ज को खींचने वाला कोई नहीं है, यहां खींचने वाला क्लोरीन है। क्लोरीन खींचेगा ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, यानी वो इस नेगेटिव चार्ज को इस तरफ खींचना चाहेगा, यानी नेगेटिव चार्ज रिंग में डिस्ट्रीब्यूट होगा जिसकी वजह से ये स्टेबल होगा। इसकी बात करें, CH3 ग्रुप के पास होता है प्लस आई इफेक्ट,
प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन को रिंग में भेजना या कहीं भेजना अपने से दूर। तो ये इलेक्ट्रॉन को भेजेगा यानी यहां पे और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा। अब ऑलरेडी यहां पे नेगेटिव चार्ज है, तुम कहोगे और नेगेटिव चार्ज रख लो, तो ये खुश थोड़ी ना होगा, ये तो अनस्टेबल हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज स्टेबल तब होता है जब उसको खींच लो, और नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल जब उसमें और नेगेटिव चार्ज डाल दो, और चार्ज बढ़ रहा है, तो ये कैसा हो गया, अनस्टेबल। तो इन तीनों में से सबसे स्टेबल एनायन कौन सा है, ये, तो ये सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया, बेस्ट लीविंग ग्रुप, ये हो गया सबसे बेस्ट लीविंग ग्रुप। इसके बाद ये आ जाएगा जिसमें न्यूट्रल कह सकते हो, ना ही स्टेबल हो रहा है ना ही अनस्टेबल हो रहा है कंपेयर अगर करें तो, और लास्ट में ये आ जाएगा बिकॉज इसका एनायन मोस्ट अनस्टेबल है यहां कंपैरिजन में, ये हो जाएगी लीविंग ग्रुप टेंडेंसी। कैसे कंपेयर कर ली, स्टेबल एनायन के बेसिस पे। क्लियर है, क्लियर है। अब इसमें से जो ये स्पेशियल है ये बड़ी फेमस है लीविंग ग्रुप की कहानियों में, ऑल्दो इन तीनों में तो वीकेस्ट आ रही है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अरे यार एक चीज समझो पहले, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड वन ऑफ द बेस्ट लीविंग ग्रुप, वन ऑफ द बेस्ट लीविंग ग्रुप। अब उसमें आपने साथ में कुछ सब्स्टिट्यूएंट वगैरह लगा दी और कहानी अंदर चली गई, बट अदरवाइज तो बेस्ट लीविंग ग्रुप, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग, कॉन्जुगेट बेस इसका सबसे वीक, वीक बेस सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप। ये जो कंपाउंड बना है ये बड़ा फेमस है केमिस्ट्री में, इसको हम बोलते हैं टॉसिल ग्रुप, टॉसिल ग्रुप। ए इसको इसको बोलते हैं टॉसिल ग्रुप, ठीक है, टॉसिल ग्रुप। टॉसिल कैसे, ये देखो टॉलीन जैसा स्ट्रक्चर है ना, बेंजीन में CH3 लगा रहता है तो टॉलीन बोलते हैं, और साथ में सल्फोनिक एसिड भी है, तो टॉसिल ग्रुप। कहां से टॉसिल ग्रुप, ये उस O को छोड़ के, O माइनस को छोड़ के, इसको बोलते हैं टॉसिल ग्रुप। और इस कंपाउंड को हम ऐसे लिखते हैं TS, टॉसिल, साथ में लगा है O माइनस। इट इज वन ऑफ द बेस्ट लीविंग ग्रुप। अभी इन तीनों में कंपेयर मत करो, उसमें तो सबसे कमजोर है, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फेमस है ये, वन ऑफ द बेस्ट लीविंग ग्रुप, TSO माइनस, एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप की कैटेगरी में इसको रखा जाता है, वन ऑफ द बेस्ट लीविंग ग्रुप। वाटर भी इसके बाद आता है, वाटर भी वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप है, अमोनिया भी वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप है, पर वो सब भी इसके बाद आते हैं। सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप TSO माइनस, टॉसिल O माइनस। क्लियर है, समझ में आ गया। और कुछ खास इसमें कराने को है नहीं, मिटा दें, मिटा दें, ओके। So one of the best living group is TSO माइनस, मतलब रैंक 1 पे आते हैं ये लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी में। अगर कहीं ये दिख जाए तो ये सबसे ज्यादा अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे, सबसे ज्यादा अच्छे लिविंग ग्रुप TSO माइनस। पानी वानी वगैरह भी काफी अच्छे लिविंग ग्रुप माने जाते हैं, वाटर वगैरह भी। क्लियर है, तो बस यही पे लेक्चर समाप्त करते हैं, इसमें कुछ और ज्यादा बचाने को नहीं है। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो वेट करें उस लेक्चर का, पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।